नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आजकल भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है NSA, जनाब अजीत डोभाल, वो ईरान गया हुआ है। और अच्छा, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस साल का सदर भारत है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या SCO की मीटिंग्स पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग मतलब हो रही हैं। जैसे अभी डिफेंस मिनिस्टर्स की हो रही है, फिर कल और परसों से गोवा में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी SCO के, और जिसमें पाकिस्तान से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के आने की तवक्को है। अच्छा, खैर, मैं बता रहा था, तो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसका जो मतलब ये कायम की गई थी 2003 में, और इसके जो बुनियादी मेंबरान थे वो थे चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। उस वक़्त बाद में फिर 2015 में इनको मंजूरी मिली, भारत और पाकिस्तान भी इसके मेंबरान बन गए। और अभी क्योंकि हिंदुस्तान में इसकी मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसकी जो सरबराह मीटिंग होगी, चोटी कॉन्फ्रेंस होगी, वो जुलाई में होगी न्यू दिल्ली में। तो उसमें उम्मीद है कि ईरान के जो सदर हैं जनाब इब्राहिम रईसी, वो भी शरीक होंगे। और क्योंकि वो मुकम्मल मेंबर बनना चाहते, इससे पहले वो एज एन ऑब्जर्वर शरीक होते रहे हैं मुख्तलिफ मीटिंग्स में। जैसे पिछले साल समरकंद में हुई थी, उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुई थी चोटी कॉन्फ्रेंस, तो उसमें भी ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी आए थे और उनकी वहाँ पर वज़ीर आज़म मोदी से भी मुलाकात हुई थी। तो अभी क्योंकि उनको मुकम्मल मेंबर बनाना है, तो इसलिए भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ईरान गया हुआ है, तेहरान। और उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके लिए ईरान के अफसरान से, यानी पहले उसने वहाँ का जो उसका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जनाब शाम खानी है, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई। और फिर ईरान का जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर अब्दुल्लाहिन, उनसे भी मुलाकात हुई। और आप जनाब थोड़ा इस बात पे ज़रूर गौर कीजिए कि भारत का NSA जो है ना, उसको इतनी अहमियत दी गई ईरान में कि उसकी एक मुलाकात सदर इब्राहिम रईसी से भी कराई गई, और जिसमें उन्होंने ये जोर डाला भारत के NSA पर, ख़ास तौर पर ट्रेड के लिए, कि भाई जब भारत रूस से, बावजूद इसके कि रूस के ऊपर भी यूक्रेन की जंग की वजह से सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसके बावजूद भारत उससे तेल खरीद रहा है और दूसरे जो है ना तिजारती ताल्लुकात बहाल किए हुए हैं। तो फिर भारत को चाहिए कि वो ईरान से भी तेल खरीदे और ईरान से भी दूसरे जो तिजारती ताल्लुकात इस्तवार करे। अच्छा, इस सिलसिले में ये बात ख़ास तौर पर सोचने की है कि पहले ओबामा के वक्त में इसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था ईरान का और अमेरिका का, लेकिन उसको फिर जब ट्रंप आया तो उसने उस मुआहदे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि बकौल उनके कि ईरान जो है वो एटम बम बनाना चाहता है और उसके लिए उसके ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की हैं वो उस पर अमल दरामद नहीं करता। तो इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने भी, बावजूद इसके कि वो पाबंदियाँ, एक तो मुआहदा वो जो रद्द किया था वो ट्रंप ने किया था, लेकिन ये हुकूमत भले ही ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो बाइडेन जो है ना ज़्यादातर ओबामा के कहने पर ही चलते हैं, इसके बावजूद अभी तक वो मुआहदा रिस्टोर नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए उसके ऊपर वापस वो पाबंदियां लगा दी गई हैं। इसीलिए जो कोई मुल्क ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखेगा उसके ऊपर भी वो पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो इसीलिए हिंदुस्तान भी डरता है
और ईरान के साथ किसी भी किस्म का तजारती ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। जहाँ तक रूस का ताल्लुक़ है तो इसके लिए अमेरिका ने ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को जो है एग्जेम्पशन दी है, जिसे कैट्सा कहते हैं। वो एक कानून बनाया है जिसके तहत भारत को एक किस्म की एग्जेम्पशन दी गई है कि वो रूस के साथ जो है बिजनेस रख सकता है, ताल्लुकात बिजनेस के। लेकिन अभी ईरान के साथ रखता है या नहीं रखता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, अप्रैल का महीना गया, अभी मई आ गया है, तो अप्रैल के जो आंकड़े या आदाद शुमार आए हैं पाकिस्तान के, तो उसमें उसके जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, वो हाईएस्ट है। कहते हैं 1964 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है 36.4%, 36.4%। ये CPI है और एनुअल है। जबकि शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन हमने कुछ रोज़ के पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन जो है वो तो 47% तक पहुंच गया है रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर। तो ये सब इन्फ्लेशन के बढ़ने की जो वजह है वो वजह है IMF की डिक्टाट्स, IMF के अहकामात। उसकी वजह से पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगी, आटा महंगा। अभी हाल ये है कि बावजूद इसके कि कहते हैं पाकिस्तान में इस साल गंदम की अच्छी फसल हुई है और गंदम आना शुरू भी हो गई है मार्केट में, लेकिन फिर भी अभी तक गंदम की कमी महसूस की जा रही है। और कराची के जो मिल मालकान हैं, फ्लोर मिल्स ओनर्स, उन्होंने शिकायत की है कि हमें सरकार की तरफ से गंदम नहीं मिल रही, जिसकी वजह से अभी तक बाज़ार में गंदम के आटे का भाव आसमान को छू रहा है। और इसी तरह दूसरे जो ज़रूरी अशिया है खुर्द-ओ-नोश की, ख़ास तौर पर खाने की चीज़ें जो है ना, वो बहुत महंगी हो गई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेलमेट बनी हुई है, तातुल बना हुआ है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है 14 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई इलेक्शन होने चाहिए, जिसके लिए PTI तो मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन PDM या नून लीग जो है ना, वो अभी तक तैयार नहीं है। और वो इस बात पे बज़िद हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये हक नहीं पहुंचता कि वो डिक्टेट करे पार्लियामेंट को कि इस तारीख को या इस तारीख को आप इलेक्शन कराएं। खैर, इसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फरीकें को, यानी PDM को और PTI को ये मशवरा दिया था कि आप लोग आपस में मिल बैठें और मुज़ाकरात करें और किसी मुत्तफ़िका तारीख पर इत्तेफाक कर लें ताकि उस पर इलेक्शन कराया जा सके। तो इसके लिए 2-3 राउंड हो चुके हैं और इस सिलसिले में कल जो है सेनेट का जो चेयरमैन है सादिक संजरानी, उसके घर पर एक इशाइये का इंतज़ाम किया गया और उस इशाइये में PDM और PTI के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं सबको बुलाया गया था। ज़ाहिर है वैसे उनका मकसद तो आपस में मुज़ाकरात करना था, लेकिन उसको माहौल को खुशगवार बनाने के लिए उन सबको इशाइये पे बुलाया गया, खाने पीने का दौर हुआ और उसके बाद में उनकी बातचीत हुई। और उसके बाद जो प्रेस वालों से इसाक डार ने PDM की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी ने PTI की तरफ से प्रेस वालों से खिताब किया। अभी इसाक डार का कहना ये है कि PTI वाले इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि चारों सूबों और नेशनल असेंबली में एक ही वक्त में इलेक्शन कराए जाएं, और ज़ाहिर है फिर इसके लिए 14 मई तो नहीं होगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने जो है उसने ऐसा कहा कि हम चाहते हैं कि अगर ये मुलतवी होते हैं तो भी 14 मई से पहले पहले बाकी जो दोनों सूबाई असेंबलियाँ यानी सिंध और बलूचिस्तान, उनको भी तहलील कर दिया जाए और नेशनल असेंबली में जो उनके मेंबरान जिनके इस्तीफे मंजूर हुए थे PTI के, उनकी मेंबरशिप बहाल की जाए, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट दे दी जाए और फिर आइन में ऐसी नेसेसरी अमेंडमेंट या तरमीम लाई जाए जिसकी वजह से नई तारीख का ऐलान हो सके। लेकिन इसलिए PDM वाले इसके लिए तैयार नहीं है।
اب اس کے لیے اور زیادہ مذاکرات ہوں گے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، حضرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔